बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.8 इन दिस वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x + y = 3। इस इक्वेशन के हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हम इस तरह से करेंगे कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो हमें कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, तो जितनी भी आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे उतनी आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी और उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। हमने चूँकि 2 सॉल्यूशंस बनाने हैं तो हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं बाय पुटिंग x = 0। x = 0 पुट कर लेते हैं और यहाँ पर सेंटर में लाइन लगा लें और इधर आप पुट कर लें क्योंकि हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए। बाय पुटिंग x = 1। ठीक है, एक 1 पुट करके सॉल्यूशन ले लेते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और एक 1 पुट करके। ठीक है, अब देखिए जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + y = 3। ठीक, 2 × 0 इज़ 0 + y = 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं, लाइन आपने सेंटर में लगाई हुई है, यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 × 1 + y = 3। अब देखिए 2 1s are 2, ये 2 जब हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा राइट साइड पर, तो हम लिखेंगे y = 3 - 2। 3 - 2 इज़ 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो अब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इसका रिज़ल्ट लिखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू हमने लिखनी होती है ऑर्डर्ड पेयर में, और ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू होती है और फिर कॉमा के बाद y की वैल्यू होती है, तो हम लिखेंगे 10 या हैंस पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वैसे तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन बनेंगे ना, हमने सिर्फ 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो वो 2 सॉल्यूशंस क्या होंगे गिवन इक्वेशन आर। पहला ये देखें, पहला सॉल्यूशन होगा 0 और 3, 0 3 इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में। एंड सेकेंड वाला सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशन मालूम करने हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, 1 1। क्लियर, तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद अटैम्प्ट करोगे। अब उसमें भी आपने ये करना है, सेंटर में लाइन लगा देनी है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में चाहिए 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन, तो x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे और x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो एक सॉल्यूशन ऐसे पेयर बना देना, 0 3 1 1 जैसे पेयर बन रहा है उनके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो आपने इसके नीचे 0 के नीचे आपने x की वैल्यू 2 पुट करके किया होगा वो आपका थर्ड सॉल्यूशन होगा। फिर लास्ट में वो तीनों के आंसर्स लिख देने हैं। Similarly in question number 4 you have to find 4 solution for the equations, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से आप 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे x की और कॉरिस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज़ y की आ जाएंगी और लास्ट में आपने आंसर लिख देना है ऑर्डर्ड पेयर में। क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा कि इज़ 1 2 अ सॉल्यूशन सेट ऑफ x + y = 3 एंड 2x + 7y = 16, यानी हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। वन लीनियर इक्वेशन इज x + y = 3, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज 2x + 7y = 16। ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और एक सोल्यूशन गिवन है और सोल्यूशन सेट गिवन है 1 2। हमने चेक करना है कि इज़ 1 2 अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, क्या ये 1 2 इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं। तो इसकी चेकिंग करेंगे, सेंटर में लाइन लगा देंगे, इधर हम चेक कर लेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में और यहाँ पर हम
यही सोल्यूशन सेट की वैल्यू पुट करेंगे इन सेकंड लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो सेंटर में हम मार्कर से लाइन लगा देते हैं। मैं रेड मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आपने उसकी जगह पर ब्लू मार्कर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट में आपको पता है कि फ़र्स्ट वैल्यू होती है x की एंड सेकंड वैल्यू होती है y की। सो एक्चुअली में हमने क्या करना है, हमने पुट करना है बाय पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to 2. Similarly, you have to put the same value in the second equation by putting x is 1 and y is 2, ठीक है। अब फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में जब हम पुट करते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में हम पुट करते हैं। x की प्लेस पर आपने 1 पुट करना है और y की प्लेस पर 2, तो 1 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 3 विच इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x प्लस वाई पहले लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज़ x प्लस वाई और उसमें आपने पुट किया इक्वल टू 3 आ गया विच इज़ द राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब सिमिलरली हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 16, इसकी भी हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 2x प्लस 7y, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। x की प्लेस पर हमने 1 पुट करना है और y की प्लेस पर हमने 2 पुट करना है, ठीक है। ठीक, तो अब देखें 2 1s are 2 और 7 2s are 14, 14 में 2 ऐड करें तो 16 बन जाता है विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम कहेंगे हैंस 1 2 is a solution set of both equation, solution set of पहली इक्वेशन का भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का भी सोल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशंस कह दें आप, ये इक्वेशन चाहे ना लिखें, ठीक है। और सेकंड जो है वो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16, दोनों का ही ये गिवन सोल्यूशन सेट है। एंडिंग लाइन। ओके बॉयज़, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सोल्यूशन सेट दिया हुआ था और उसको हमने चेक करना था गिवन इक्वेशंस में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव 2 सोल्यूशंस, एक सोल्यूशन दिया हुआ है 3 1 और एक सोल्यूशन दिया हुआ है 0 3। तो बारी बारी 3 1 को पहले पुट करना है दोनों में, सेंटर में लाइन लगा के, और फिर आपने सोल्यूशन सेट 0 3 को चेक करना है दोनों इक्वेशंस में, और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन है इन इक्वेशंस का। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपने खुद करना है और इस तरह से ये एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट हो गई।